मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. नारद वितराग कैसा है, वो कोई नवीन है ऐसी कुछ चीज नारद चलता है. तो कहते हैं आचरण करने में न आचरण कराने में आने वाली कराने भैया समस्त वीरती की प्रवृत्ति और शुभ राग पंचमावर अच्छे विकल्प એના સમાનાત્મ રૂપ એને સરખી વિતરાગ દિશા સામે હો. नौवीं गिरी जाते हैं सम्यक दृष्टि पंचम गुण संभाव. बाय में प्रवृत्ति अच्छे मूल गुण की चोखी समझ में आया. अंदर में सम्यक दर्शन में ज्ञान हो सत्संग गुण सम्म हो, वो बात यहाँ लिया नहीं. तो भाई सरखी दशा है उसकी बात लेना है. समझ में आया. भाई में व्यवहार बराबर चोखा अच्छा भी मूल गुण पंच महावर सुनती गुप्ती जैसी है भगवान ने कहा ऐसी प्रवृत्ति बराबर छुपा चोखी मुनि थी. और अंदर में सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान आदि हो गुणस्थान सत्य न हो. समझ में आया. तो उसका ख्याल में भी है मेरी भूमि कम्युनिटी नहीं. समझ में आया. तो भाई में ऐसा शुभ भाव की प्रवृत्ति में खंड नहीं बराबर ऐसा छह मूल आदि बराबर पाते हैं तो इस शुक्ल दिशा से 9 मिनट चले जाए. समझ में आया. हम तो ना है नहीं अंदर तो समान रूप में था व्यवहार ने नीचे ना समान रूप में हुआ. इसी उसको द्रव्यलिंग कहते हैं. मिथ्या दृष्टि को भी द्रव्यलिंगी और सम्यक दृष्टि आदि को भी द्रव्यलिंगी. क्यों कि जैसा व्यवहार है ऐसा निश्चय क्या है नहीं अंदर. समझ में आया. निश्चय जैसा है क्या तो आवा व्यवहार है इतनी बातें लिया ही नहीं भाई. જેને નિશ્ચય દશા સરખી है ગુણસ્થાન જો એને વ્યવહાર હોય આવો એમ लिया नहीं. ये तो होया પણ આવો વ્યવહાર હોય ત્યાં નિશ્ચય આદિ દશા હોય એમ लिया है. પ્રણામયોગની કથન है ને. हाँ એમ લેना એ લેવું છે ને ચરણાનુસાર ધર્મ છે ऐसी दशा. पंचगुण छठा गुणस्थान में जो वीरती की प्रवृत्ति सारा शुभ है
उसका प्रमाण में विकरालता दिशा क्या निश्चय है, उसको साधु पद कहने में आता है। देखो ऐसे सामन पने के कारण, आवा साधुपना के कारण जो समन है, देखो नीति का वक्त है, ऐसा साधुपना के कारण वो साधु है। समझ में आया? तो बाहर से नग्न हो ने उसके नाते आदि लेता हो तो नग्न तो है न। जय नारायण। कैसे उसका परीक्षा है, दृष्टि की खबर, तत्व की खबर है। समझ में आया? हाँ, अरे नारायण भाई, वर्तमान मानसों ने એવું લાગે હવે રોટી બીજી ચાલી છે ને ભાવ हमसे अच्छे का क्या ओ बगड़ेलू दूध मोड़ी छाछ में से जाते हैं। क्या क्या समझ में नहीं? बगड़ा हुआ दूध और मीठी छाछ में से जाते हैं, क्योंकि मीठी छाछ समझे, मीठी छाछ हो तो रोटी रोटला चलते हैं, बगड़ा दूध तो 5 छाछ में ही जाते हैं। वो बात यहाँ है, समझ नहीं आई। तो उसने पूछा दृष्टान दिया, दूध बगड़ा हो ना, दूध तो बगड़ा में के साथ तो रोटी खाते हैं, मीठी छाछ हो तो खाते हैं। ऐसे हैं अंदर में बगड़ा हो, व्यवहार में नीचे में दूध में बगड़ा हो। समझ में आया? पंचमुखाल ने कारण है, पर हमारा ठीक अच्छा है ऐसा कोई कहे झूठ है, है ही नहीं। हमारा अच्छा है उसका अर्थ क्या? समझ में आया? एक मानस उपवास करके एक टन खाते हैं अथवा एक कण खाते हैं और दूसरा एक टन खाते हैं, तो हमारा कर्ता तो अच्छा है ऐसा है नहीं। कैसे आया? तो प्रतिज्ञा लेकर तोड़ देते हैं। हाँ बस तो आ समझने की जय, ऐसी चीज है भाई। यूं हाथों काम से भाई महाराज ने समझो सत्य निश्चय व्यवहार या लोकी बात से बाबा आमा कहीं कोई का अपार शू निकाले आमा भाई, यहाँ तो महाराज है। अनंत तीर्थंकरो अनंत गंधर्वो अनंत इंद्रो ये स्वीकारेली वस्तुની સ્થિતિ છે। આ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું છે। બરાબર। हाँ हाँ हाँ, देखो ना गजब बात है ना, ऐसे समर्पण के कारण समन है। हाँ हाँ, जिसका व्यवहार पंचाचार चोखा है, वो प्रमाण में जिसका निश्चय वितराग दिशा पर प्रकट हो गया है, उसको समान कहने में आता है। खरेखर तो समान वंदनिक है, वो कहीं अख्यायी मूल में विकल्प ने कारण वंदनिक नहीं, वो करार है। समझ में आया? वो वितराग दिशा जो हुई है वो वंदनिक है। समझ में आया? वो माचे कहते ऐसे तो सामन करने में आया है। ऐसे सामन का आचरण करने में, ऐसे सामन का देखो पंचाचार आदि वीरती और अंदर समान रूप, ऐसे सामन का आचरण करने में और आचरण कराने में प्रवीण होने से जो गुणाज है, गुणाज की व्याख्या करी है। समझ में आया? हाँ, आवा संत हो, मुनि ऐसा हो, मुनि ऐसा हो, उसकी पास दीक्षा लेते हैं, हम कहते हैं। समझ में आया? यहाँ क्या माथा बूटी ने माथा मुंडा है, उसको खबर है। इतनी बात करी है चरणानी योग की चूली का, समझा ने? चूली का कहा नहीं, चरणानी योग सूचक चूली का लो। वो गुणादि की व्याख्या करी, ऐसा गुणी मुनि होता है, ऐसा है ना? समन गणी गुण डम, समनम गणी गुण डम, ऐसा पहला पद का अर्थ हुआ। समान ऐसा है
और गणी ऐसा गुणाध्याय आचार जैनिका से दीक्षा लेते हुए सर्व लौकिक जनों के द्वारा निसंगतया सेवा करने योग होने से, देखो जैसा है मुनि, सर्वलौकिक जनों के द्वारा निसंगतया सेवा करने, ऐसा कुछ दुर्गंधा, ऐसी कुछ शरीर की क्रिया विरोध है, ऐसा है नहीं। सर्वलौकिक जनों के द्वारा निसंगतया सेवा करने योग होने से, और कुल क्रमागत क्रूरता भी दूषण से रही, जिसका कुल ही ऐसा ऊंचा है कि जिसमें जन्म हुआ था शांत परिणामी जैसा सज्जनता, जिसका कुल में सज्जनता थी, हम कहते थे समझ में आया। लौकिक नीति भी उसका कुल में बड़ी अच्छी थी, ऐसे में जन्म हुआ, वो मुनि है तो हुआ है ऐसा मुनि, समझ में आया। सर्वलौकिक जनों के द्वारा निसंत्यासन योग होने से, और कुल क्रमागत क्रूरता दोषों, કેટલાક कुल जन्म से क्रूर प्रकृति, क्रोधनी, माननी, कपटनी, लोभनी, કુળમાં જેવો સ્વભાવ હોય તેના પુત્રમાં પણ એવો સ્વભાવ होता है। सज्जन पुरुषों कूड़मा जिसका जन्म है, समझ में आया। जिसकी माता, जिसका पिता, जिसका कुल क्रमागत क्रूर आदि दोष से रहित है, क्रूरता नहीं, क्रूरता है, समझ में आया। जो कुल विशिष्ट है ऐसा आचार कुल विशिष्ट है, हम कहते हैं। गुणाध्य कहा, बीजा में कुल विशिष्ट कहा। अच्छा, जिसके पास दिशा लेना है, ऐसा शरीर भी ऐसा हो, उन प्रकृति ऐसी हो, लोग को देखे को हो, उत्तम प्राणी आए, उत्तम सज्जन के कुल में जन्म उसका है, ऐसे उसकी लोकाचरण जिसका कुल में ठीक था उसमें जन्म हुआ हो, एक कोड़ा दिक्कत है, समझ में आया। कुल विशिष्ट है, अंतरंग शुद्ध स्वरूप का अनुमान कराने वाला, बहिरंग शुद्ध रूप होने से रूप विशिष्ट है। देखो रूप विशिष्ट रूपाज सुने ऐसी चीज नहीं। अंतरंग शुद्ध स्वरूप का अनुभव करा, शुद्ध आनंद का अनुभव कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप है। नग्न पना पंच महावृत आदि बाहर तद्दन शुद्ध व्यवहार, शुद्ध है तो कहा। देखो पहले व्यवहार से नित्य यहाँ कहा था, अगर नित्य है ऐसा उसका शुद्ध भाव है बाहर, ऐसे कहा। मान करते हैं नैया ही है। पहले वो बाहर का वृत्ति थी, वो प्रमाण में नीचे रूपा, यहाँ कहते हैं निश्चय में प्रमाण में व्यवहार अच्छा है, शुद्ध स्वरूप का अनुमान कराने वाला। बहिरंग शुद्ध रूप होने से रूप विशिष्ट है, बहिरंग में बराबर जिसका आचरण ऐसा चोखा निर्दोष, जिसका अनुमान शुद्ध आनंद का अनुभव है उसको, और शुद्ध मुनि है ऐसा अनुमान हो जाए। बाहर ना ठिकाना नहीं, क्रिया ना, अंदर में शुद्ध हो आनंद है और दशा ऊंची है, ऐसा होता एम कहते हैं। समझ में आया। भाई आचरण में बाहर में तो अनेक प्रकार है, पंचम काल है, तो एक प्रकार का उदय नहीं, तो भिन्न भिन्न पर उदय नहीं तो भूमिका प्रमाण में उसको दशा अभी होती है, समझ में आया। भाव से उड़कर दूसरी दशा होती नहीं। भगवान आत्मा वितरागपन है मुनि, उसका अनुमान करने वाला, कराने वाला बाह्य का स्वभाव है, ऐसी चीज है, समझ में आया। नग्नपना वितरागी दशा बाहर में, पंच महावरत अक्षय मूल का विकल, इस शुद्ध स्वरूप का अनुमान कराने वाला बहिर्मुख रूप देने में आया है। बहिरंग से शुद्ध का अनुमान होता है, इससे वो अनुमान होता है कि ऐसा है तो अंदर है ही, हम अंदर है ही, यहाँ इस बात कहते हैं व्यवहार है तो नीचे है ही, ऐसा यहाँ नीचे का अनुमान व्यवहार से करते हैं, ऐसा है, ऐसा है तो क्या नीचे है ही, समझ में आया। अशुद्धि है नहीं, बराबर बाहर की शुद्धि को प्रमाण जानते हो, उसकी दिशा
जो भूमिका योग है चक्षु भूमिका में वो दशा है अंदर। समझ में आया? हाँ भारी बात है। अंतरंग शुद्ध स्वरूप का अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से रूप विशेष, ये रूप विशेष है। वो सुंदर रूप है कि हाँ रूप विशेष की व्याख्या रंग कई काला है और काला है वही उसमें क्या काला होता रुपावा नहीं होता। नेमना भगवान काला नहीं है तो रुपावा था। रूप जुदी बात है, रंग जुदी बात है। रंग होने पर भी जिसकी नम्रता कोमलता જેની शरीરમાં बहुत रूप એટલે आकृति आदि सुंदर होती है। समझ में आया? पवित्र रंग 5 रंग है पर है सब रूपावा। रूपावा शब्द है नमना, उसकी शरीर नमता। काला में भी उसका पुण्य प्रताप इतना दिख है, ओहो अलौकिक पुण्य है उसका। भाव वैसा तो है तो भाव भी बाहर की क्रिया पर इसी शरीर की क्रिया भी है। वो शरण युक्त बात है नहीं बात है। और कैसा है आचार्य गुणाढ्य कि जिसकी पास दीक्षा लेना है बालकत्व वृद्धत्व होने वाली बुद्धि विकल्पता का अभाव होने से देखो अखीरता ने विकल्पता बालक जेवा है अचित अचित प्रकृति ऐसा उसको भाव है। बालपना અને वृद्ध में भी विकल्पता ऐसी होती है समझे। ऐसी विकल्पता का भाव देखे बाहर में विकल्पता होती नहीं। और यौवन उद्रेक की विचित विक्रिया से रहित यौवन उद्रेक है। यौवन का जोश, यौवन की अतिशयता, बहुत जोश जुबानी हो तो उसमें विकल्पता देखे ऐसा विकल्पता होती। हाँ शरीर समुद्र जन गंभीर। हाँ समझ में आया? ऐसी दशा अंदर में वितरागता है उसको ऐसा होता है तो उसको निश्चय से व्यवहार करने में आता है। समझ में आया? बिला व्यवहार तो अनंत बार हुआ ऐसा वो कहीं तो वस्तु व्यवहार कहाँ का है तो आरोप तो सब लगे ना नीचे हो तो नीचे बिना व्यवहार कैसे लागू पड़े। निमित्त भी क्या अच्छा है। यौवन उद्रेक की विक्रिया देखो ने विक्रिया की જેને ઓલા બુદ્ધિની વિકલ્પતા છે વિકલ્પતા અસ્થિરતા ને વિકલ્પતા यौवनના જોશ જવાનનો જોશ હોય અંદરથી एक एक इंद्रिय फाट दिखती है ऐसा होता नहीं। शंकर न हो सतीश्वर नो कोई आचार्य नानी बनो अच्छा आवा मैं फोन कसाय नो लाभ नानी आचार है और नानी बन आचार कौन तुम्हारे तो सहज नहीं ऐसी दशा आती। तो वय विशेष कहने में वय में खास जुदा है જેમ રૂપમાં જુદાય ગુણમાં જુદાય એમ વયમાં પણ ખાસ જુદાય। और यथोक्त समन का आचरण करने और आचरण कराने संबंधी पौरुष से दोषों को निश्चित या नष्ट कर देने से मनुष्य के लिए संग्रहित मनुष्य में युग जो दोष है ऐसा दोष को होता नहीं। सामान आचरण कराने पौरुष दोषों मनुष्य में दोष निशेष या नष्ट करने देते मुमुक्षों के द्वारा प्रायश्चित आदि लिए जिनका बहु आश्रय लिया जाता है अपना दोष जिसकी पास प्रकाश है ऐसा होता है कहते हैं। समझ में आया? ऐसा भाव गया आया था ऐसा ऐसे कर्म कर दे। समझ में आया? साधारण जनता उसको आश्रय करे हमें हमारी भूमिका पूर्ण में से दोष लग गया है। समझ में आया? ऐसा सरलपणे कहे शांतपणे सुने। समझ में आया? जिनका बहु आश्रय लिया जाता गणों आश्रय लिया जाता इसलिए जो श्रवणों को अति इष्ट है लोग विशिष्टम इष्टतम है ना शब्द चलो
श्रमणों को अति इष्ट है, संतों को तो प्रिय है। हाँ, एक दिखाई नहीं ना तो आता साधु को प्रिय रख के कहीं। दूसरा साधु भावलिंग है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसमें आवा आचार हो इष्ट है उसको। समझ में आया? लो, अति इष्ट है। अरे पण अति शिक्षण की कोई हते नहीं ने। व्यवहार की बात करती है ना। समझ में आया? धर्मी को इष्ट कोई चीजें नहीं अपना शुद्ध स्वरूप सिवाय। समझ में आया? राग भी इष्ट नहीं तो किसी पर चीज कहाँ पे इष्ट आई। पण चरणानुयोग में ऐसा शुद्ध राग होता है तो ऐसी चीज हो तो उसको इष्ट तरीके व्यवहार लगते हैं, व्यवहार से इष्ट है। चरणानुयोग में सही है। हाँ, ऐसे गणि के निकट देखो नहीं समय दृष्टि कोई मात्र है नहीं तो चरणानुयोग की कथा व्यवहार नहीं क्या है ना। समय दृष्टि का तो आत्मा सिवाय कोई आश्रय है ही नहीं। धर्मी को अपना पूर्णानंद प्रभु वो सिवाय आश्रय कोई का है ही नहीं। वो निश्चय की बात है, यथार्थ की बात है। व्यवहार की बात चले चरणानुयोग की शैली संतों को बहु आश्रय करने लायक ऐसा संत है, ऐसा कहने में क्या मेव बराबर मिलान है। निश्चय ऐसा हो ऐसा उसका वय विशिष्ट को विशिष्ट અને इष्टतर संतों ने इष्टतर है ऐसा विकल्प वाला को स्मरण है। ऐसे गणि के निकट शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक देखो, शुद्धात्म तत्व उपलब्धि के साधक आचार के निकट शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो। दो ही लिया, एक तो शुद्धात्म तत्व उपलब्धि के साधक आचार है, वो आचार पर शुद्धात्म तत्व का साधक है यूं कहते हैं। व्यवहार है पर उसका साधक नहीं। है भले विकल्प साधक इसका नहीं। शुद्धात्म तत्व परमानंद मूर्ति प्रभु उसका उपलब्धि अनुभव के साधक है। देखो भाषा कैसी शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि का साधक है वो। आते है उसका साधक नहीं। व्यवहार संगीकार किया ऐसा कहने में आया, साधक नहीं। समझ में आया? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक आचार से नहीं एक बात शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति सिद्धि तो मुझे कृपा करो, मेरे शुद्धात्म तत्व आपको मन बहुत ऐसे मन आपो। अरे तो दिनता है तो दिनता है पर पास मांगना कौन किसको आता है। पर ऐसा व्यवहार विकल्प में आता है तो ऐसे कहते प्रभु भावनी आपो नाथ मेरा मुक्ति हो मोक्ष हो ऐसा साधु पद अनुभव मेरे पावनी आप। समझ में आया? हाँ, सिद्धि से मुझे शुद्धात्म तत्व ने उपलब्ध सिद्धि मुक्ति उसे मुझे अनुग्रहित करो, कृपा करो नाथ। व्यवहार न रखने में हो गया होगा नहीं मत है मेरी राड में किया निश्चय नहीं छूर में बहुत जोर से नहीं लिखना पर बीजा पास मांगना सुनना नुकसान का दिनता है। जौन प्रिया निश्चय न करती व्यवहार में ऐसा भाव
आते हैं आग्रह उसका जोर करे ऐसा नहीं होता, जोर तो स्वभाव पर है। ऐसा व्यवहार आते हैं, जानने लायक है। शरणागति योगी शरणागति में कैसा उसके पास मांगना मिलता है। क्या तेरी पास नहीं है चीज, तेरी पास खामी है, तेरे खजाने में क्या खोट है, अपूर्णता है, ये मेरे पास तुम लेने आया हो, ये तो विनय का शब्द है। समझ में आया? बेजानने हाँ, जानने की बात है, वो बात है। સદાતંત્ર ઉપલબ્ધિના સાધક આચાર છે અને સદાતંત્રને ઉપલબ્ધ સિદ્ધિનો અનુગ્રહ કરો મને आप पास है ये चीज मेरे को दो ऐसी चीजें है और कौन तो देख व्यवहार का जिंदगी में ऐसा भाव आया बिना लो करो मुझे अनुग्रहित करो ऐसा कहकर समन अर्थी जाता हुआ प्रणत होता है, नमन करता है, नमी जाए। समझ में आया? व्यवहार से नमी जाए, शरीर से नमी जाए कहते हैं। अंदर में तो ऐसा बात प्रणत होता है। इस प्रकार ये तुझे आचार करें, वह तुझे शुद्धात्म से उपलब्ध सिद्धि कहकर उस गणी के द्वारा समन अर्थी प्रार्थित अर्थ से संयुक्त किया जाता है। देखो प्रार्थना करने के मांगी हुई वस्तु से संयुक्त किया जाता है। ले भाई ले सकते नहीं है आचार्य शरणानुयोगी शैली निमित्त संबंध को बताते बस। समझ में आया? हम कहते थे ना उसमें एक गुणभद्र नहीं, गुंदरलाल नहीं क्या ना, गुंदरलाल कहते थे क्या वो 7वीं साल में फिरोजाबाद में बहुत है व्रती सम्मेलन बहुत हुआ था। व्रती सम्मेलन में बाढ़ आया था व्रत लेने का, ऐसा स्थापना है। ओके ऐसा क्या व्रत व्रती सम्मेलन में नाम ही झुका है। ये दर्शन की शुद्धि ठेकारा नहीं क्या व्रती सम्मेलन क्या से आया? आया तो ये सब कहते हैं लो भाई मेरी पास कुछ आया नहीं थे, क्या क्या दिया तुमने, लो परिमा पास मेरी पास कुछ आया नहीं। ऐसे कहते मस्करा देता गुण बदल है पूरा हो गया यहाँ रहा था। कहते हैं कि समने जी प्रार्थना करी थी, ये अर्थ से संयुक्त किया जाता है। लो जो मांग किया था और प्रयोजन से सिद्धि हो गई उसकी, लो भैया आते ऐसा हुआ ना वो ध्यान में सामने पर प्रकट भी हो गया इन कहते हैं। देखो तो खरा समझ में आया? शुद्धात्म तत्व की अनुभव रूपी सिद्धि ऐसा कहकर इस गणी के द्वारा प्रार्थित अर्थ से मांगी हुई पद भाव से प्रार्थना करके मांगी वस्तु है ना निकाय संयुक्त किया जाता। लो ये आचार तो भाव लिंक संयुक्त किया कर देते हैं, जोड़ दिया उसका अर्थ तो भैया हो तो वो अपना ध्यान में अपनी दिशा प्रकट करते हैं तो गणी ऐसा दिया ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? देखो एक दिगंबर संतों की कथनी, एवी कथनी बाय व्यवहार की भी दूसरे स्थान में होती नहीं। समझ में आया? निश्चय सहित व्यवहार कैसा होता है, व्यवहार की शुद्धि में नीचे की शुद्धि का अनुमान कराना है, ऐसी यहाँ आशैली होती है। एक दिगंबर संतोष शिवाय ये दूसरी चीज सामने है। व्यवहार का ही ठिकाना नहीं, नीचे का ही ठिकाना और अनुग्रहित किया होता है। लो
दिया और कृपा हो गई, जाओ कृपा हो गई, जी हाँ। जाओ मनोकामना। देते हैं क्या, तो प्रकटपन होता है। समझ आया? ध्यान दे कहते हैं। और फिर वो कैसा होता है तो इंग्लिश करते हैं लोग, तीसरी गाथ हो गई ना ऐसे, क्या तो चौथी गाथ में कहते हैं, देखो फिर वो कैसे होता है, देखो। ना हम भूमि परे सिंह हमें परे नथी मजमी बीनी चिलो जिंदो जालो जत जागरू धो। देखो पर नो न पर छे न मुझ मारू नथी कहीं पण जगे, पर नो न पर छे न मुझ मारू नथी कहीं पण जगे। ये रीत निश्चित तेज ने जितेंद्रिय साधिक रूप धर बने। देखा यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।